नाज़रीन, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस शख्स से आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं उसी के सामने आपकी कदर सबसे कम क्यों हो जाती है? आप उसे वक्त देते हैं, उसकी फिक्र करते हैं, उसे मनाते हैं, बार बार समझाते हैं, लेकिन जितनी आप कोशिश बढ़ाते हैं वो उतना ही आपसे दूर होता जाता है। और फिर एक खतरनाक तब्दीली आती है, आप उसे खोने से डरने लगते हैं और वो आपको खोने से डरना छोड़ देता है। फिर आप सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि उसे मेरी कदर दोबारा महसूस हो, वो मुझे कबूल करे, मेरी बात को अहमियत दे, मुझे वैल्यू दे। फिर आप तरीके ढूंढते हैं, यूट्यूब और सोशल मीडिया देखते हैं और आपको रिवर्स साइकोलॉजी का पता चलता है। आपको बताया जाता है कि जो आप चाहते हैं उससे उल्टा बोलो और उल्टा करो तो आपको वो नतीजा मिलेगा जो आप चाहते हैं। फिर आप जानबूझकर जवाब देर से देते हैं, खुद को मसरूफ ज़ाहिर करते हैं, लातौलगी दिखाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये रिवर्स साइकोलॉजी नहीं है, बल्कि ये मैनिपुलेशन की एक बहुत सस्ती और ज्यादातर हालात में काम ना करने वाली एक चाल है, ये एक जोड़ तोड़ का तरीका है। असल राज ये है कि आप सामने वाले को काबू करने की कोशिश ही छोड़ दें और उस पर मौजूद दबाव को खत्म कर दें, क्योंकि जितना आप किसी इंसान को मजबूर करेंगे उतना ही उसके अंदर मज़ामत पैदा हो सकती है। ये है असल में साइकोलॉजी, जिसे रिवर्स साइकोलॉजी का नाम दिया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंसानी ज़हन आजादी छीनने की कोशिश पर कैसे रद्द-ए-अमल देता है, रिवर्स साइकोलॉजी और जज्बाती जोड़ तोड़ में असल फर्क क्या है, और रिश्ते में दबाव कम करके अपनी इज्जत और कदर कैसे बरकरार रखी जा सकती है और कैसे उसे दोबारा हासिल किया जा सकता है। और सबसे अहम, वीडियो के आखिर तक आप समझ जाएंगे कि किसी को अपने पीछे भगाने के बजाय ऐसा माहौल कैसे बनाया जाए जहां वो आपको अपनी मर्जी से मुंतखब करे। और यही रिवर्स साइकोलॉजी का वो नया जाविया है जिसे हम आज गहराई से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में सबसे बड़ा झूठ क्या है। आमतौर पर लोग रिवर्स साइकोलॉजी को एक ज़हनी चाल समझते हैं। मसलन कोई शख्स आपसे कहता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते और आपके अंदर फौरन एक आवाज आती है कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं अभी करके दिखाता हूँ। या कोई शख्स आपसे कहता है कि शायद ये गाड़ी तुम्हारे बजट से बाहर हो और अचानक आपके अंदर उसे खरीदने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। रिश्तों में भी यही चीज देखी जाती है। कोई शख्स अपने शरीक याद से कहता है कि ठीक है, तुम अपने दोस्तों के साथ चली जाओ, मुझे अकेले रहने की आदत है। लेकिन असल मकसद ये नहीं कि दूसरा शख्स जाए, असल मकसद ये होता है कि वो एहसास जुर्म में मुब्तला और उसे रोकने लगे और साबित करे कि उसे वाकई उस रिश्ते की परवाह है। ये रिवर्स साइकोलॉजी नहीं है, ये अक्सर जज्बाती जोड़ तोड़ होता है। और यही फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी इंसान के जज्बात से खेलने की कोशिश करेंगे तो मुमकिन है वो वक्ती तौर पर आपकी बात मान ले, लेकिन उसके ज़हन में एक चीज जरूर पैदा होगी, ये शख्स मेरे साथ खेल रहा है। और जहां एतमाद कम होना शुरू हो जाए वहां कशिश भी ज्यादा देर कायम नहीं रहती। लिहाजा असल सवाल ये नहीं है कि मैं रिवर्स साइकोलॉजी से किसी को अपनी मर्जी के मुताबिक कैसे चला सकता हूँ, असल सवाल ये है मैं ऐसा माहौल कैसे पैदा करूँ जहाँ सामने वाला बगैर किसी दबाव के खुद फैसले करे। ये छोटी सी तब्दीली लगती है लेकिन ये पूरे खेल को बदल देती है। अब हम बात करते हैं असल नफ्सियात की कि रिवर्स साइकोलॉजी असल में है क्या। माहिरीन नफ्सियात ने इंसानी रवैये में एक बहुत अहम कैफियत दरिफ्त की है जिसे आजादी की मज़ामत कहा जाता है। इसे सादा अल्फाज में यूं समझें, जब किसी इंसान को महसूस होता है कि उसकी आजादी, इख्तियार या उसकी मर्जी से फैसला करने का हक छीना जा रहा है तो उसके अंदर एक नफ्सियाती मज़ामत पैदा होती है। ये मज़ामत उसे दोबारा अपनी आजादी हासिल करने पर मजबूर करती है। इसलिए बचपन में आप अगर किसी बच्चे से कहें कि इस चीज को हाथ मत लगाना तो उसका ज़हन फौरन उसी चीज की तरफ चला जाता है। आपने कहा नहीं और उसके ज़हन ने पूछा क्यों नहीं, और अगर उसे महसूस हो कि फैसला उससे छीना जा रहा है तो बाज़ औक़ात उसका दिल और ज्यादा करता है कि वो वही काम करे। यही इंसानी आजादी की मज़ामत है, इसे रिएक्टनेस कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है, ये कोई ऐसा जतुई बटन नहीं जिसे दबाकर आप हर इंसान से अपनी मर्जी का काम करवा सकते हैं। हर इंसान एक जैसा रद्द-ए-अमल नहीं देता। किसी शख्स की शख्सियत, हालात, ताल्लुक की नौयत, बामी एतमाद और सूरत हाल सब इस रद्द-ए-अमल को बदल सकते हैं। और अगर सामने वाले को महसूस हो जाए कि आप जानबूझकर उसे उकसा रहे हैं तो आजादी की मज़ामत के बजाय एक और चीज पैदा हो सकती है, बद-ए-तमादी। यानी वो सोच सकता है कि ये मुझे घुमा रहा है, ये मुझे उकसा रहा है, और वो आपका असल मकसद समझ सकता है। और यही वो मकाम है जहाँ रिवर्स साइकोलॉजी नफ्सियाती समझबूझ से निकलकर धोखे और जोड़ तोड़ में तब्दील हो जाती है। लिहाजा असल ताकत किसी की मज़ामत को भड़काने में नहीं है, असल ताकत ये समझने में है कि इंसान अपनी आजादी को कितना अहम समझता है। और जब आप उस आजादी का एहतराम करना शुरू करते हैं तो आपकी पूरी शख्सियत का असर बदलने लगता है। अब यहाँ से असल राज शुरू होता है। एक धोखे से काम लेने वाला शख्स कहता है कि मैं उसे ऐसे अल्फाज बोलूंगा कि वो वही करे जो मैं चाहता हूँ,
लेकिन जज्बाती तौर पर समझदार शख्स सोचता है कि मैं उस पर से दबाव ही खत्म कर देता हूँ, फिर देखता हूँ कि वो खुद क्या इंतखाब करता है। ये दोनों बज़ाहिर एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन अंदर से इनमें जमीन और आसमान का फर्क है। मसलन किसी शख्स को दूसरे शख्स से मोहब्बत है, वो चाहता है कि सामने वाला जल्दी रिश्ते को संजीदा करे। एक धोखे पर मबनी तरीका ये हो सकता है कि मुझे वैसे भी संजीदा रिश्ते में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, हालांकि हकीकत यह कि वो चाहता है कि दूसरा शख्स डर जाए और उसे हासिल करने के लिए ज्यादा कोशिश करे। ये जज्बाती जोड़ तोड़ है। लेकिन एक बालिग और समझदार शख्स कहता है कि मुझे तुम पसंद हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम किसी दबाव में आकर मेरे साथ रहो। हम आराम से एक दूसरे को जान सकते हैं, जो तुम्हें सही लगे वही फैसला करना। अब यहाँ एक अजीब नफ्सियाती तब्दीली आती है। आप सामने वाले से कुछ छीन नहीं रहे, आप उसे कुछ साबित करने पर मजबूर नहीं कर रहे, आप उसे अपने पीछे भागने के लिए नहीं उकसा रहे, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि तुम आजाद हो। और यही आजादी बाज़ औक़ात कशिश को कम करने के बजाय बढ़ा देती है, क्योंकि सामने वाले को यह एहसास होता है कि ये शख्स मुझे हासिल करने के लिए बेचैन नहीं है, और यही चीज आपको ज्यादा पुरएतमाद दिखाती है। और यही आपका मैसेज बन जाता है, यही आपका पैगाम बन जाता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारी मर्जी चाहिए। ये एतमाद है, ये जज्बाती पुख्तगी है, और सबसे बढ़कर ये इज्जत है। एक बहुत अहम फर्क याद रख, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं और मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी आजादी का एहतराम करता हूँ। इन दोनों जुमलों में बहुत फर्क है। पहला जुमला कभी कभी तकब्बुर बन सकता है, दूसरा जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ का इजहार है। आपका मकसद बेहस बनना नहीं है, आपका मकसद ये होना चाहिए कि आपकी खुशी किसी दूसरे इंसान के फैसले की गुलाम ना हो। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में आपने आज तक जो कुछ सुना था उसका एक नया पहलू सामने आ रहा है, तो वीडियो को पसंद करें और चैनल वारिस की बात को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम नफ्सियात को सिर्फ लोगों को काबू करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने और खुद को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बात हम करते हैं कि रिवर्स साइकोलॉजी को इखलाकी तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। अब सवाल यह कि अगर हमें धोखा या जज्बाती जोड़ तोड़ नहीं करना, तो अमली जिंदगी में इस असूल को इस्तेमाल कैसे करें। इसके लिए 4 असूल याद रखें। पहला असूल, मामला छोटा और कम खतरे वाला रखें। यह असूल छोटी और मामूली सूरत हाल में ज्यादा मुनासिब है। मसलन दोस्तों के साथ किसी खाने की जगह का इंतखाब करना है। आप हल्के फुल्के अंदाज में कह सकते हैं कि वो नई जगह शायद तुम्हें पसंद ना आए, लेकिन अगर आजमाना है तो चलते हैं, यहाँ कोई बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन अगर मामला शादी, रिश्ते की पाबंदी, अलहदगी, खानदान या किसी बड़े फैसले का हो, तो ये ज़हनी खेल मत खेलें। वहाँ सीधी और साफ बात करें, क्योंकि बड़े फैसलों में नफ्सियाती चालें नहीं, एतमाद चाहिए होता है। दूसरा असूल, चैलेंज मत दें, इंतखाब दें। ये फर्क बहुत ताकतवर है। ये मत कहें कि देखते हैं कि तुम में हिम्मत है या नहीं, तुम तो ये काम कर ही नहीं सकते। इसके बजाय कहें कि अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो, फैसला तुम्हारा है। चैलेंज देने से आप सामने वाले की अना को भड़काते हैं, लेकिन इंतखाब देने से आप उसकी आजादी का एहतराम करते हैं। और हमारा मकसद किसी की अना से खेलना नहीं है, बल्कि उसकी आजादी का एहतराम करना है। तीसरा असूल, माहौल खुशगवार रखें, धोखा ना दें। अगर किसी छोटी सूरत हाल में आप हल्की फुल्की छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो आपका अंदाज नरम और खुशगवार होना चाहिए। सामने वाले को महसूस होना चाहिए कि ये बात हंसी मजाक और एतमाद पर मबनी है, ना कि कोई खुफिया इम्तिहान चल रहा है। क्योंकि जैसे ही सामने वाले को महसूस होगा कि ये शख्स मुझे अपने काबू में करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो वह ज़हनी तौर पर दिफाई हालत में चला जाएगा और कशिश की जगह मज़ामत पैदा हो जाएगी। चौथा असूल, अगर उलझन पैदा हो तो सीधी बात करें। यह सबसे अहम असूल है। अगर कभी आपको लगे कि आप खुद अपनी बातों से उलझ गए हैं या सामने वाला उलझन का शिकार हो गया, तो फौरन ये ज़हनी खेल खत्म कर दे और कह दे कि एक मिनट, मैं सीधी बात बताता हूँ कि मैं असल में क्या चाहता हूँ। यकीन करें, कभी कभी सबसे ज्यादा ताकतवर नफ्सियाती कदम कोई नफ्सियाती चाल न चलना ही होता है, सिर्फ साफ साफ बात करना। क्योंकि एतमाद का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा पुरइसरार रहें। एतमाद का मतलब है कि आप अपनी हकीकत छुपाने से नहीं डरते। अब हम जानते हैं कि आखिर में ये सब इतना पुरकशिश क्यों लगता है। अब हम असल सवाल पर वापस आते हैं। आखिर एक ऐसा शख्स ज्यादा पुरकशिश क्यों महसूस होता है जो आप पर दबाव नहीं डालता? क्योंकि इंसान सिर्फ मोहब्बत नहीं चाहता, इंसान महफूज आजादी भी चाहता है। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें चाहे, लेकिन कोई हमें अपनी मलकियत न समझे। हम चाहते हैं कि कोई हमारी कदर करे, लेकिन हमें काबू न करे। हम चाहते हैं कि कोई हमें अपने करीब रखना चाहे, लेकिन हमें मजबूर न करे। इसलिए जरूरत से ज्यादा वाबस्तगी अक्सर इतनी नागवार महसूस होती है, क्योंकि उसके पीछे अक्सर एक छुपा हुआ दबाव होता है। तुम्हें मुझे मुंतखब करना ही होगा, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, तुम्हें मुझे पसंद करना ही होगा। और सामने वाला इस दबाव को महसूस कर लेता है। वो सोचता है कि अगर मैं उस शख्स को वो चीज न दूं जो ये चाहता है तो क्या होगा, और फिर फासला पैदा होने लगता है। लेकिन एक जज्बाती तौर पर मजबूत इंसान का मैसेज मुख्तलिफ होता है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम वाकई मेरे साथ रहना चाहते हो। ये एक बहुत ताकतवर मकाम है, क्योंकि आप अपनी कदर किसी दूसरे के फैसले के हाथ में नहीं देते। आप कहते हैं कि मैं तुम्हें मुंतखब करता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे मुंतखब करने की आजादी भी देता हूं। यहाँ मोहब्बत मुतालबा नहीं रहती, यहाँ
साथ रहना मुतालबा नहीं रहता, इंतखाब बन जाता है। यहाँ पर एक और बात भी ज़हन में रखें, मसनूई तौर पर दूर रहने और अंदर से खुद कफील होने में भी फर्क है, और ये फर्क समझना जरूरी है। किसी को हासिल करने के लिए जानबूझकर मुश्किल बनना एक अलग चीज है। जानबूझकर देर से जवाब देना, मसनूई तौर पर मसरूफ बनना, हसद पैदा करना, खामोशी से सजा देना, कभी बहुत करीब आना और कभी अचानक दूर हो जाना, ये सब वक्ती ज़हनी खेल है। इसके मुकाबले में अंदर से खुद कफील होने का मतलब है कि आपकी अपनी जिंदगी है, आपके अपने मकासद हैं। आपका जज्बाती सुकून किसी एक इंसान के हाथ में नहीं। आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन अपनी शनाख्त नहीं खोते। आप मोहब्बत देते हैं लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेचते। आप मौजूद रहते हैं लेकिन बेकरार नहीं होते। और सबसे अहम, आप किसी को अपने साथ रखने के लिए उसकी आजादी नहीं छीनते, उसको मजबूर नहीं करते, उस पर कोई गैर जरूरी दबाव नहीं डालते। यही असल एतमाद है। असल रिवर्स साइकोलॉजी है क्या? तो अगली बार जब आप रिवर्स साइकोलॉजी का लफ्ज सुने तो इसे सिर्फ एक चाल मत समझें। उसके पीछे मौजूद असल नफ्सियाती असूल ये है कि इंसान अपनी आजादी को बहुत अहम समझता है, और जब उसे महसूस होता है कि कोई उसकी मर्जी छीन रहा है तो उसके अंदर मज़ामत पैदा हो सकती है। लेकिन समझदार इंसान उस मज़ामत का फायदा उठाकर दूसरों को काबू नहीं करता, वो उसे समझता है। और यही वो मकाम है जहाँ जज्बाती जोड़ तोड़ खत्म होती है और हकीकी असर और रसूख शुरू होता है। आप किसी को यह एहसास नहीं देते कि मैं तुम्हें वो कराऊंगा जो मैं चाहता हूँ, बल्कि आपका रवैया मुख्तलिफ होता है। मैं तुम्हें अपनी कदर दिखाऊंगा और फिर फैसला तुम्हारा होगा। यही फर्क है किसी पर जाल फेंकने में और उसे इंतखाब देने में। जाल में आप चाहते हैं कि सामने वाला आपके पास आए क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं, और इंतखाब में आप कहते हैं कि दरवाजा खुला है, अगर तुम आना चाहते हो तो खुश आमदीद, अगर नहीं आना चाहते तो फिर भी ठीक है। और यही सबसे ताकतवर नफ्सियाती मकाम है, क्योंकि जब किसी इंसान को मालूम हो कि ये शख्स मुझे हासिल करने के लिए मेरे साथ खेल नहीं खेलेगा, तो वह पहली बार आपके साथ खुद को महफूज महसूस करता है। और जहाँ तहफ़्फ़ुज़, इज्जत और आजादी एक साथ पैदा हो जाएं, वहाँ कशिश ज्यादा हकीकी बन सकती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी को अपनी तरफ लाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हुए अपने आप को पाएं, एक लम्हे के लिए रुक जाएं। शायद आपको मजीद पीछा करने की जरूरत नहीं, शायद मजीद वजाहत देने की जरूरत नहीं, शायद मजीद कायल करने की जरूरत नहीं। शायद आपको सिर्फ एक काम करना है, दबाव खत्म करना है। क्योंकि कभी कभी इंसान उस वक्त आपकी कदर करना शुरू नहीं करता जब आप उसे अपनी अहमियत बताते हैं, बल्कि उस वक्त करता है जब उसे पहली बार महसूस होता है कि आप उसे आजाद छोड़कर भी अपनी जगह पर कायम रह सकते हैं। यही असल ताकत है। किसी को मजबूर करके अपने साथ रखना ताकत नहीं, किसी को आजादी देकर भी अपनी कदर बरकरार रखना ये ताकत है। रिवर्स साइकोलॉजी का असल मकसद किसी के दिमाग से खेलना नहीं है। असल मकसद ये समझना है कि इंसान को इख्तियार चाहिए, और जब आप किसी को वाकई इख्तियार देते हैं तो शायद वो पहली बार आपको इसलिए मुंतखब करे क्योंकि वो कर सकता है, ना कि इसलिए क्योंकि उसे करना पड़ रहा है। अब आप मुझे एक कमेंट में बताएं कि क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी शख्स पर दबाव डालना छोड़ा और उसके बाद उसका रवैया आपके साथ बदल गया? अपनी कहानी जरूर लिखें। अगर आप अपनी कहानी नहीं लिख सकते तो कमेंट में यस जरूर लिखें। और अगर आप नफ्सियात, कशिश, रिश्तों और इंसानी रवैयों को गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल वारिस की बात को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह मकसद लोगों को काबू करना नहीं, इंसान को समझना है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नए नफ्सियाती राज के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।